हेलो बच्चों, आज हम लोग का टारगेट है ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपकी दिमाग की बत्ती को जलाएंगे। तो ध्यान से देखना, पूरा नोट डाउन करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और अच्छा रिवीजन होने वाला है आपका। पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है ये जो है बहुत ही बच्चे फंसते हैं इसमें, लेकिन ये आप पूरा कर लेते हो तो कहीं भी नहीं फंसोगे बच्चों, आई गारंटी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, ये CBSE 2020 में आ चुका है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंसे भी थे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है, और वाला है तो दोनों करके देखेंगे हम लोग। तो ये आपको जो क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, सारे फॉर्मूले बेस्ड चीज़ें होती हैं, राइट। तो पहला फॉर्मूला आपको क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो ना थ्रू आउट, तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। क्या बोला मैंने, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, उसको भी आपको याद रखना है। ये आपको मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये मिला आपको। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। वापस यहाँ आ जाओ, आप लिखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर मीन्स cos, यस, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया। देखो कितना इजी था ये। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, बोलेंगे अरे यार इसका तो फॉर्मूला याद नहीं है। नहीं याद है तो बना लो ना फॉर्मूले को, आप खुद से भी फॉर्मूले को बना सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये मेरे को मिल गया, इसके आंसर हो गया 1। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ऐसे 1। इसकी बारी है, ये भी देखो कितना ईजी है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे फंस रहे हैं अभी भी। यहाँ पे बोला गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला याद हो गया ना आपको। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे। a - b, a + b का क्या मतलब हुआ, a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो आपको मिल गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, ये तो कट जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इजीएस्ट वन। दिस वन, if sin theta plus cos theta is equal to √3, then prove that tan theta plus cot theta is equal to 1, ठीक है। इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, ध्यान से देखना। यहाँ भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपके पास a sin थीटा प्लस, ध्यान से देखना है, जब भी आपके पास ऐसा कुछ टर्म आपको मिलता है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करनी है, tan थीटा प्लस cot थीटा। यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर दो तो क्या मिलेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो तो क्या मिलेगा आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3, यही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, तो 1 हो गया। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा ही तो होता है ना। नहीं याद है तो लिख लो, 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है sin ऑफ 2 थीटा, ठीक है, बहुत ही जनरल फार्मूला है, इज इक्वल टू 3। तो sin 2 थीटा, 1 को इधर ले जाओ तो 3 - 1 यानी कि 2 मिल गया आपको, ठीक है ना। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप वापस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे। tan का मतलब sin बाई cos, cos का मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा, यानी कि 1 इज इक्वल टू आपको मिल गया sin थीटा cos थीटा। यानी कि अगर आप यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ भी 2 लगा दोगे, तो 2 इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, ये sin 2 थीटा ही प्रूफ करना था। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 जो आप कर चुके हो ऑलरेडी, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो इधर आप ऐसे ये लिख दो, इसको आप सिंप्लीफाई करके ये लिख दो, आप लिख दो हेंस प्रूव्ड, पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। यहाँ पर है आपके पास 18 नंबर, tan 2a इज इक्वल टू cot a - 18 डिग्री, ठीक है। tan है इधर, cot है,
वेयर 2a इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो tan और cot में रिलेशन आपको तो मालूम ही होगा कि tan अगर मैं लिखता हूँ 90 माइनस थीटा तो वो cot थीटा बनता है, या फिर अगर मैं लिखता हूँ cot 90 माइनस थीटा तो वो tan थीटा बनता है। लिख सकते हैं ना, मालूम है। तो आप वापस यहाँ पे आ जाओ tan में, वहाँ लिख दो cot, ये तो मैंने फॉर्मूला बताया है, वहाँ लिखोगे cot 90 माइनस 2a, ठीक है। tan 2a की जगह मैंने क्या लिखा है, cot 90 माइनस 2a, बात तो एक ही है ना, बात तो बराबर ही है। यहाँ पे आ जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इसको सिंप्लीफाई करके a फाइंड कर लेंगे तो काम खत्म है। माइनस 2a को इधर ले जाओ, माइनस 18 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 3a, राइट। सो a इज इक्वल टू 108 बाई 3, ठीक है। 36 मिल गया आपको, ये a की वैल्यू मिल गई 36 डिग्री, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं 19 में। 19, प्रूव दैट साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a इज इक्वल टू tan है। ये प्रूफ करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, साइन a कॉमन ले लूँगा, राइट। मैं क्वेश्चन 19 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो साइन है यहाँ भी है, साइन है यहाँ भी है। बस बच्चे बोलते हैं सर ये कॉमन क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। अरे भाई इसमें कुछ करने को और है ही नहीं, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो क्या करें, कॉमन वाली चीज़ तो ले ही सकते हैं। ऊपर में देखो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, नीचे भी कॉस a कॉमन ले लो आप, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो सिंप्लीफाई करने के टाइम आप ध्यान रखोगे क्या इसके साथ 1 भी है, इसके साथ 1 भी है। या तो आप इस साइन को कॉस बना दो, इस साइन को या तो आप कॉस बना दो, या नहीं तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ एज इट इज छोड़ दो, इस वाले कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर लो तो आपका काम हो जाएगा। देखो बाहर में क्या मिल रहा है, tan a मिल रहा है, यानी कि जरूर ये दोनों कट रहे होंगे, जरूर ये दोनों कट रहे होंगे, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, हिडन है। तो आप क्या करोगे, आपको पता तो चल गया कि भाई ये दोनों कटेंगे तो tan a मेरे को मिल जाएगा, यानी कि दोनों टर्म सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप साइन को कॉस में कर लो, या नहीं तो कॉस को साइन में कर लो। चलो एक काम करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपको टर्म मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 माइनस 1 ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है मिल गया, ठीक है। बिल्कुल सेम आपने ले आए ना, कट। तो जब भी दो अलग टर्म को सेम आ रहा हो, दोनों में कोई रिलेशन हो, तो एक को छोड़ के दूसरे को सिंप्लीफाई करो, अपने आप आपको मिल जाएगा, tan a प्रूव हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 20th वाला। 20th वाले में तो कुछ नहीं, बिल्कुल वैल्यू बेस्ड है, लेकिन बच्चे नर्वस हो गए ना, कुछ भी वैल्यू एग्जाम में लिख देते हैं, गलत कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो इसमें तो भैया पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद होनी ही चाहिए। साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की जगह आप क्या लिखोगे, √3/2 लिखोगे, राइट। ये तो याद होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं लिख सकते। 2 × 1 कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना। ये दोनों तो सेम हो गया, कट गया, इसका आंसर आ गया 2, है ना। इजी तो है बच्चों, बस सावधानी की ज़रूरत है, सावधानी हटी तो घटना घटी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो मैं 24 आपके लिए करके देता हूँ। 24 जो बड़ा सा दिख रहा है ना आपको, इसमें बोला गया इवेल्युएट। अब साइन 50 डिग्री, 65 डिग्री, tan 85 कौन याद करेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसे जोड़े वाले, आपको जोड़े में काम करना है। आप ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल का सम 90 है, इन दोनों सम एंगल 90 है, और भी देखो, या इनका सम 90 है, इनका सम 90 है। तो जिनका सम एंगल का 90 है ना, उन दोनों को आप एक साथ लिखोगे, इन दोनों को पेयर बना के एक साथ लिखो। ये ऑलरेडी पेयर है, ये ऑलरेडी पेयर है। अब क्या करें, इसके बाद आपको किसी एक एंगल को 90 के टर्म में लिखना है। जैसे यहाँ दोनों एंगल का सम 90 है ना, तो 43 को आप 90 के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 90 - 47।
47 को लिख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं 43 में नहीं लिखना है मुझे, 47 डिग्री को 90 के टर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे 90 माइनस 43, देख लें। चलो 3 साइन 43 अपॉन कॉस 90 माइनस 43, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों एंगल का सब 90 है, तो 37 को आप क्या लिखोगे 90 माइनस 53 लिखोगे, ठीक है ना, यही तो होता है। दूसरे को मत लिखो, किसी एक को ही चेंज करना होता है, किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है ना। इन दोनों का सम 90 है, तो या तो इसको 90 के टर्म में लिखो या नहीं तो इसको, तो हमने लिख लिया। tan 5 इंटू tan 85, तो tan 5 को क्या लिखेंगे हम लोग tan 90 माइनस 85, ऐसे लिख सकते हैं। tan 25 और tan 65 है, तो क्या लिखेंगे tan 90 माइनस ऑफ 65। tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, tan 65 को एज इट इज़ कॉपी कर दो, tan 85 को भी कॉपी कर दो। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को चेंज कर देते हैं, 5 और 85, इसको 9 माइनस 85 लिख लेंगे, इसको 90 माइनस 5 लिख, दोनों को चेंज नहीं करना है कभी भी, किसी एक को करना है चेंज। अब देख लो cos 90 माइनस दिस, ये क्या मिलेगा आपको sin 43 मिलेगा ना। cos 90 माइनस 43 क्या होता है sin 43 होता है, ठीक है, दोनों कट, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी इस पूरे की जगह आपको 9 मिलेगा, इस पूरे की जगह क्या मिलेगा सिर्फ 9 ही तो मिलेगा। माइनस cos 90 माइनस 53 sin 53 होता है, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों कट जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। tan 90 माइनस 85 cot 85, cot 85 tan 85 कट, क्योंकि ये दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं। tan 90 माइनस 65 cot 65, cot 65 और tan 65 रेसिप्रोकल होते हैं। बात समझ में आ रही है ना, मैं ये कर रहा हूँ cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा 1, ये लगा रहा हूँ मैं फंडा। cot और tan का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा 1 आता है, ठीक है ना, cot थीटा tan थीटा 1, इसीलिए मैंने बोला कि cot 85 tan 85 1, cot 65 tan 65 1, तो आपको मिल गया 9 माइनस 1 8, इस पूरे का आंसर आपको 8 मिल गया। यही काम यहाँ भी करना है, ठीक है, यही काम यहाँ भी तो करना है। तो 1 2 3 जो क्वेश्चन है ये आप मुझे करके बताओगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बोर्ड तक रुकेंगे नहीं, आपके लिए वीडियोज अपलोड होते रहेंगे अच्छे अच्छे वाले, जिसके दिमाग की बत्ती जल जाए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।